हुजूर की बेइज्जत से पहले दौरे जाहिलियत में कुरैश के लोग 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। फलम्मा हाजरा इलल मदीनती, तो जब हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाए तो वहाँ भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम 10वीं मुहर्रम का ख़ुद रोज़ा रखे और सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। ये कब की तारीख़ है? रमज़ान शरीफ के रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले, रमज़ान शरीफ का रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। जब फलम्मा फुरिज़ा रमज़ान काला मन शाह सामहु व मन शाह तरका, जब रमज़ान शरीफ का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जो चाहे 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे, कोई फ़र्ज़ नहीं है। अब फ़र्ज़ नहीं है, यानी 10वीं मुहर्रम की रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब ये रोज़ा सुन्नत और मुस्तहब है ना। एक हदीस शरीफ, ये तो कुरैश, इस हदीस से मालूम हुआ कि दौरे जाहिलियत में कुरैश के लोग भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और अहले किताब यहूदो नसारा भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे हुजूर की बेइज्जत से पहले। चुनांचे उसी मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दीमल मदीना फवजदल यहूदा सियामन यौम आशुरा, कि जब हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाए तो आपने देखा कि 10वीं मुहर्रम को मदीना मुनव्वरा के यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। तो हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से फरमाया महाज़ल यौमुल लज़ी तसूमुना, ऐ यहूदियों 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है जिसको तुम लोग अहमियत ये दे रहे हो कि उस दिन रोज़ा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा हाज़ा यौमुन अज़ीम, 10वीं मुहर्रम का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है। बड़ा मतलब बड़ा छोटा नहीं, जिसको हॉलीडे ना बोलेंगे, मुक़द्दस दिन है, हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस दिन है 10वीं मुहर्रम का दिन। उसकी वजह क्या है? कहते अंजल्लाहु फीहि मूसा व कौमुहु व गर्रका फिरऔन व कौमुहु, कि उसी 10वीं मुहर्रम की तारीख़ को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को फिरऔन और फिरौनियों से निजात बख्शी थी और फिरऔन और फिरौनियों को उसी 10वीं मुहर्रम की तारीख़ में दरिया में गर्क़ाब कर दिया गया था। तो मूसा, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरऔन और फिरौनियों के जुल्मों सितम से, फिरऔन एक जालिम और जाबिर जो है हाकिम था और वो बेइंतहा बनी इसराइल पर जुल्म किया करता था, तो अल्लाह ताला ने 10वीं मुहर्रम को फिरऔन और फिरौनियों से मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम को निजात बख्शी। तो एक नेमत मिली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को। तो फ़साम मूसा शुक्रा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया अदा करते हुए 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा। फ़नहनु नसूमुहु, तो चूँकि हम लोग भी उनकी उम्मत में हैं तो हम लोग अपने नबी की पैरवी में हम लोग भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। अब हुजूर फरमाते हैं फ़नहनु अहक़्क़ु व औला बेमूसा मिनकुम, ऐ यहूदियों हम लोग तुम लोगों से ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं। तुम लोगों से ज़्यादा हम लोग मुस्लिम जो है मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं। तो फ़सामु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो
तो उस दिन हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी रोज़ा रखे, वो हमारा भी सियामी, और सहाबा इकराम से भी फरमाया कि तुम लोग भी रोज़ा रखो। ठीक है, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। उसी मुस्लिम शरीफ में उसी पेज में ये हदीस है। एक और हदीस सुनिए आप। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखने का, रोज़ा खुद रखे, रोज़ा रखने का हुक्म दिए, तो सहाबा इकराम का जज्बा देखिए आप। सहाबा इकराम ने कहा, अर्ज़ किया, हुजूर इन्ना हाज़ा यौमुन युअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा, हुजूर ये दिन तो ऐसा है जिसका एहतराम यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, कि हम लोग भी करें। यानी यहूदियों एक इबादत में मुशाबहत हो रही थी, सहाबा इकराम को यह बर्दाश्त ना हुआ कि यहूदियों की तरह हम भी एहतराम करें। यहां रुक कर के आप सोचे, इबादत में रोजा वो भी रखे, वो अपना रोजा रख रहे थे। बात अकल क्या कर रही है कि यहूदी अपना रोजा रख रहे थे, ईसाई अपना रोजा रख रहे थे, मुसलमान अपने नबी के हुक्म की तामील करते हुए रोजा रख रहे थे। लेकिन सहाबा इकराम को यह गवारा नहीं हुआ कि इबादत में भी हम यहूदी और ईसाई के मुशाबिह हो जाए। अब फिर हमारी शादियों में कितनी गैरों की बातें आ जाती है, आती कि नहीं आती? हमारे खाने में, पीने में, रहन में, सहन में, हर चीज में। तो बहरहाल हुजूर ये इसका एहतराम तो यहूदी भी करते, ईसाई भी करते, हम लोग भी करें। तो हुजूर का फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया, फ़इन कान आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाह सुमना यौम तासे। कहते हैं हुजूर के जब ऐसी बात है मेरे साहबा तो सुनो, इंशाअल्लाह अगले साल आएगा तो हम लोग 9वीं को भी रोजा रखेंगे। ईसाई ये यहूदी ईसाई सिर्फ 10वीं को रखते हैं, तो हम लोग 9वीं को भी रखेंगे और 10वीं को भी रखेंगे। हज़रात यहाँ रुक कर बात यह है कि 10वीं को रोजा रखना भी इबादत है और 9वीं को रोजा रखना यहूदियों की मुखालिफत में इसको भी इबादत करार दिया गया है ना। तो हदीस में आया है, फलम यातियामुल मुक़बिल हत्ता तवफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाला साल आया नहीं कि हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। बहरहाल और भी हदीसें हैं, इन हदीसों के पेश नज़र हमारे उलमा फरमाते हैं कि 9वीं को भी रोज़ा रखा जाए और 10वीं को भी रोज़ा रखा जाए, है ना। इन रोज़ों से फ़ायदा क्या होगा, हदीस सुनिए। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहतसिबु अलल्लाहि अय्युकफ़िर सनतल्लती क़ब्ला, के आशुरा के रोजे की फजीलत यह है कि आशुरा का रोजा साल भर के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, साल भर के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो ये गुनाहों को माफ कराने का ये बेहतरीन जरिया आ रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग रोजा रखेंगे। और ये भी हदीस में आया है, अफजलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान शरीफ के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर रोजा है तो वो मुहर्रमुल हराम का रोजा है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रोजा रखें और हजरत मुहिब्ब गिरामी वक़ार ने जो पैगाम दिया है उन पैगाम के हिसाब से हम लोग को ज़िंदगी बसर करनी, हुसैनी रंग में रंग करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और यजीदियत जो भी है, तो यजीदियत झूठ बोलना है ना। ये हज़रत हंज़ला के साहिबजादे ने कहा कि वल्लाही मा खरजना ला यजीद हत्ता खिफना अन नुरमा मिनल हिजारती बिस्समा मिनस्समा। कहते हैं कि कसम खुदा की हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त खड़े हुए जब हमें यह अंदेशा होने लगा कि यजीद के काले करतूत की वजह से कहीं आसमां से पत्थर न बरसे अज़ाब की शक्ल में। काले करतूत की वजह से कहीं हम पर अज़ाब इलाही नाजिल ना हो जाए, आसमां से पत्थर ना बरस जाए, तब हम लोग यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए। करता क्या था, हजरत ने बताया कि शराब नोशी करता था। करता क्या था, वो जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया उनको हलाल समझता था और वो बेनमाजी था। अब अगर कोई शख्स, वही मैं तो कभी सोचता हूँ, जुमा में भी अपनी मस्जिद में बोला, एक लड़का नशा किए हुआ है, शराब पिए हुआ है, फिर उसी गंदी जबान से या हुसैन
जैसा मुकद्दस नाम ले रहा है तो क़यामत के दिन वो फिर क्या जवाब देगा, है ना। तो हजरात गिरामी, हमें अपनी भी फिक्र करनी है, अपने आल औलाद की भी फिक्र करनी है। अपने औलाद को हुसैनी बनाइए, खुद भी हुसैनी बनिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।